Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into part 27 of my video series. If you missed previous parts, no worries, I uploaded it yesterday and you can check it out before or after this one. Let's start with the question number 131. Let us A, B, C are in AP, then which of the following is not true? ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन इसको कराने का मीनिंग ये है कि जब भी आप यूपी पीजीटी या टीजीटी के पेपर में बैठते हो तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं 125। तो वहां आप इतने टेंस हो जाते हो कि आप ध्यान नहीं देते हो कि आपसे नॉट ट्रू पूछा है या ट्रू पूछा है। तो जैसे ही आप कोई भी ऑप्शन देखते हो कि पहला ही ऑप्शन ट्रू है, आप इसी पे टिक कराते हो। तो यहाँ पे ये ध्यान देना, आप जब भी यूपी पीजीटी या टीजीटी का पेपर दो कि आपका क्वेश्चन पूछ क्या है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। और यहाँ पे एबीसी किस में है, आपके एपी में है। तो अगर ये एपी में है तो ये क्या कंडीशन फॉलो करेंगे कि कॉमन डिफरेंस इनका क्या होगा, सेम होगा। तो एक तो ये ऑप्शन होगा बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो देखो ये ऑप्शन मिल गया आपको। और क्या होगा कि बी प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो आपको देखो फर्स्ट ऑप्शन मिल गया। और बी प्लस बी ऐड करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, टू बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी प्लस ए। तो आपको फोर्थ ऑप्शन मिल गया। तो हमारा गलत ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। ये ऑप्शन आपका ट्रू नहीं है। Now come to the question number 132. If cos x minus y, cos x and cos x plus y are in harmonic progression. तो आप ध्यान देना, जब भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई क्वेश्चन आए ना तो उसको पहले आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करो। जैसे हमें पता है कि अगर a, b, c आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो 1/a, 1/b, 1/c किस में हो जाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे। क्लियर है। अब आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ज्यादा जानते हो हार्मोनिक प्रोग्रेशन से, कि उसका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, बाकी सारी चीजें, तो वो करना ज्यादा इजी है। ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा कि 1/cos x माइनस वाई, 1/cos x, 1/cos x प्लस वाई, ये किस में आ जाएंगे, एपी में आ जाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे तो 2/cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos x माइनस वाई प्लस 1/cos x प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर है। ये कैसे हुआ, इसको सपोज करो ये लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है बी और ये लिखा हुआ है सी, और ये किस में है, एपी में है। अगर एपी में है तो ये किस कंडीशन को फॉलो करेंगे, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। उसी को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। क्लियर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 2/cos x इज इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, अपॉन में क्या आ जाएगा, cos x माइनस वाई इंटू cos x प्लस वाई। क्लियर है। अब यहाँ पे हम दो फार्मूले यूज करेंगे, वो किसके हैं, cos x प्लस माइनस वाई, ये किसके इक्वल होता है, cos x cos y, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, sin x sin y। तो हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2/cos x इज इक्वल टू 2 cos x cos y, और अपॉन में क्या आ जाएगा, cos x माइनस वाई cos x प्लस वाई। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के हम कुछ फार्मूले भी यूज करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। जैसे cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर x को मैं क्या ले लूं, y/2 ले लूं, तो ये हो जाएगा cos y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y/2। ओके। और हमें पता है साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर मैं थीटा को y/2 कंसीडर कर लूं तो साइन y क्या हो जाएगा, 2 साइन y/2
इंटू कॉस वाई बाई टू। क्लियर है। और एक फार्मूला और, वो है कॉस एक्स माइनस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई। ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। क्लियर है। ये तीन फार्मूले में इस क्वेश्चन में यूज करने वाला हूं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स कॉस वाई। अब मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स कॉस वाई। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन मिल जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई। ये इस साइड चला गया और ये इधर आ गया। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स तो एज इट इज लिखा रहने दो, वन माइनस इसको मैं क्या लिखूंगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर वाई बाई टू। क्लियर है। और ये हो जाएगा फोर साइन स्क्वायर वाई बाई टू कॉस स्क्वायर वाई बाई टू। क्लियर है। क्योंकि यहाँ साइन वाई मैंने पुट किया, टू साइन वाई बाई टू कॉस वाई बाई टू, और जब इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर होने से टू का स्क्वायर फोर साइन स्क्वायर वाई बाई टू कॉस स्क्वायर वाई बाई टू। तो यहाँ से ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टू साइन स्क्वायर वाई बाई टू इज इक्वल टू फोर साइन स्क्वायर वाई बाई टू कॉस स्क्वायर वाई बाई टू। क्लियर है। साइन स्क्वायर वाई बाई टू साइन स्क्वायर वाई बाई टू कैंसिल आउट हो गया, टू वन जा टू, टू टू जा फोर हो गया। तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई बाई टू इज इक्वल टू क्या आ गया, टू आ गया। तो कॉस एक्स इंटू सेक वाई बाई टू क्या आ गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू आ गया। यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर वाई बाई टू इसके अपॉन में जाएगा, और हमें पता है वन अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। क्लियर है। तो क्या आ गया, प्लस माइनस रूट टू। सो ऑप्शन बी इज ट्रू। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 133। If the fifth term and seventh term of a harmonic progression are 7 and 5, तो हमें क्या गिवन है, h5 is equal to 7 गिवन है और h7 is equal to 5 गिवन है, और आपसे h35 पूछ रहा है। क्लियर है। तो अगर मैं इसके करेस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक टर्म देखूंगा तो t5 क्या बन जाएगा, वन अपॉन सेवन बन जाएगा, और t7 क्या बन जाएगा, वन अपॉन फाइव बन जाएगा। अब यहाँ पे nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये बन जाएगा a प्लस फोर इंटू डी इज इक्वल टू वन अपॉन सेवन, और ये बन जाएगा a प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव। इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का टू डी इज इक्वल टू वन अपॉन सेवन माइनस वन अपॉन फाइव विच इज इक्वल टू माइनस का टू अपॉन 35। तो माइनस का टू कैंसिल आउट, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन 35। क्लियर है। नाउ ये हमारी डी आ गया, डी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो a प्लस फोर अपॉन 35 is equal to 1 upon 7 which is equal to a is equal to 1 upon 7 minus 4 upon 35। तो a क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 upon 35, 35 एलसीएम आया, 5 माइनस 4 1 हो गया, तो 1 upon 35। तो अब हम t35 निकाल लेते हैं और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो टर्म किसकी बन जाएगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बन जाएगी। तो t35 क्या हो जाएगा, a प्लस 34 इंटू डी which is equal to 1 upon 35 plus 34 upon 35 which is equal to 35 upon 35 which is equal to 1। तो ये किसकी टर्म आ गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 35th टर्म आ गई। तो हार्मोनिक की क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1 अपॉन 1 भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया, ऑप्शन बी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 134। If ABC are positive real numbers which are in GP, तो सबसे पहले इसकी कंडीशन देखते हैं कि ABC हमें किस में गिवन है, GP में गिवन है। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा,
AC के इक्वल हो जाएगा, तो B की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस रूट AC आ गई। क्लियर है। अब हमें दिया है दिस द इक्वेशन एंड हैव अ कॉमन रूट, तो आप यहाँ B को कंसीडर कर लो थोड़ी देर के लिए, प्लस का रूट AC, आप माइनस भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो हमारी इक्वेशन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ax स्क्वायर प्लस 2 रूट AC x प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ए एक्स प्लस रूट सी का होल स्क्वायर। अगर हम माइनस कंसीडर करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ माइनस आ जाता और कुछ चेंज नहीं होता। तो इट मीन्स इस इक्वेशन के दो रूट आ गए और दोनों रूट क्या आ गए, सेम आ गए। इट मीन्स इसका एक रूट तो, जो हमारी ये इक्वेशन है कॉमन था ना, तो इसका एक रूट तो ये है ही, क्योंकि दोनों रूट सेम है, तो यही वाला रूट इसको सेटिस्फाइड भी करेगा। तो यहाँ पे ये रूट रख देते हैं, तो डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए माइनस 2e रूट सी अपॉन रूट ए प्लस एफ इज इक्वल टू 0। अब सी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी अपॉन ए माइनस 2e अपॉन रूट AC बन जाएगा, और प्लस का एफ अपॉन सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान से देखो, हमें रिलेशन भी किसमें चाहिए था, डी अपॉन ए, सारे ऑप्शन देखो, डी अपॉन ए, ई अपॉन बी, एफ अपॉन सी, डी अपॉन ए, है ना, सभी में सेम है। तो डी अपॉन ए और एफ अपॉन सी तो मिल गया। अब देखो ये रूट AC लिखा है, क्लियर है, और मैंने क्या माना है, बी की वैल्यू क्या है, रूट AC है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से डी अपॉन ए प्लस एफ अपॉन सी इज इक्वल टू 2e अपॉन बी। अगर मैं d अपॉन ए को थोड़ी देर के लिए कैपिटल ए ले लूं, f अपॉन सी को b ले लूं, और e अपॉन बी को कैपिटल, इसको c ले लो, कैपिटल C ले लो, तो ज्यादा इजी हो जाएगा। क्या ले लेते हैं, कैपिटल C ले लेते हैं। क्लियर है। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, सिर्फ समझाने के लिए, नहीं तो आप बी भी ले सकते थे, कैपिटल सी और इसको ई अपॉन बी को कैपिटल बी, तो ये 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी तो लिखा हुआ है, मतलब बी क्या है, अर्थमेटिक मीन है ए और सी का। दिस इंप्लाइज डी अपॉन ए कॉमा ई अपॉन बी कॉमा एफ अपॉन सी किस में हो गए, एपी में हो गए। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर आप ऐसे इसको नहीं सब बना पा रहे हो, वहां पे तो ध्यान आएगा नहीं कि बी को हम रूट AC ले रहे हैं ना, और वहां पे पुट करके फिर इक्वेशन बनाए। तो आप क्या करो, ABC 3 नंबर है ना, और वो GP में है, तो A को 1 ले लो, B को 2 ले लो, और C को 4 ले लो। तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, x+2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये, इज इक्वल टू 0। तो इसके दोनों रूट क्या आ गए, सेम आ गए। क्लियर है। अब देखो, अब हमारे पास ABC तो है, अगर हम DEF और पता कर लें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब एक रूट इन दोनों में क्या है, कॉमन है, तो मैं एक ऐसी इक्वेशन लिखता हूं जिसमें एक रूट क्या हो, उसका -2 ही हो। तो x+2 तो एक फैक्टर मिलेगा ही, और दूसरा फैक्टर आप अपनी तरफ से कुछ भी ले लो, x+3 ले लो, इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² + 5x और +6 इज इक्वल टू 0। ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, ये वाली है, dx² + 2ex + f। अब इसको कंपेयर करो, तो d की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, e की वैल्यू क्या हो गई, 5/2 हो गई, और f की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। अब आपके पास a b c भी है और d e f भी है, तो d अपॉन ए, e अपॉन बी और f अपॉन सी कैलकुलेट कर लो, और देख लो वो किस में है, AP में है, GP में है, या HP में है, तो आपका वहां से भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 135। If ABC are three unequal numbers such that ABC are in arithmetic progression, देखो ABC किस में है, arithmetic progression में है, तो क्या होगा, B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B के इक्वल होगा। और हमें क्या गिवन है कि B माइनस A, C माइनस B और A जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो C माइनस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू B माइनस A इंटू A। तो देखो यहाँ से C माइनस बी की जगह मैं B माइनस A लिख सकता हूँ,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, b माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस ए इंटू ए। इससे एक पावर क्या हो गई, कम हो गई, तो b माइनस ए की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, a। तो यहाँ से b क्या आ गया, 2 टाइम्स a। क्लियर है। नाउ अब फिर से इसी इक्वेशन में देखो, मैं b माइनस ए की जगह c माइनस बी लिख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, c माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c माइनस बी इंटू ए। तो c माइनस बी से c माइनस बी कैंसिल आउट, तो c माइनस बी इज इक्वल टू a। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू a प्लस b, और b की वैल्यू क्या है, 2a, तो ये 2a लिख दिया यहाँ पे, तो ये आ गया 3a। तो अब देखो, a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू ए की जगह तो ए लिखा रहने, तो बी किसकी इक्वल है, 2a के, और सी किसकी इक्वल है, 3a के। तो ए तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, इनका रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 3। तो विच ऑप्शन इज ट्रू, ऑप्शन सी इज ट्रू। Thank you so much. If you enjoyed this video, please like and subscribe to my channel. It will very helpful to me. Thank you so much.